सीक्वेंस, ये ना आपको सीक्वेंस दी हुई है 7, 77, 777, 777 अप टू एन टर्म्स। मैनू सुनना है, तुसी नहीं करना है। पहला मैनू सुनो, एक समझना है फिर तुसी खुद करियो घर होमवर्क ली। वो कहते फाइंड द सम, जो कह रहे हो करना। बच्चे समझ लो नवीं चीज़ां हैं। सम मीनस इन्होंने ऐड कर देना है। यदि तुसी खासियत देख रहे हो की हो रहा है, पहला 7 फिर 7 दूसरी बार आ गया, 2 बार रिपीट, फिर 3 बार रिपीट, फिर की हो रहा है 4 बार रिपीट। कहते पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, एन तक जा रहे हैं आप। कितने जा रहे हैं आप? एन तक जा रहे हैं। तो देखो अपन लिख रहे हैं 7 + 7 + 777 प्लस so on up to n terms तक लिख लिया। इनू करने का की ट्रिक है, 7 बार कर लो सारे बच्चे। जो आप 7 बार कटांगे n टर्म्स तक भी 7 होएगा, ये कॉमन सेंस है। हर टर्म जगह 7 है, अगली का जितनी भी टर्म्स होंगे इसकी होएगा 7, तो 7 को बाहर निकाल लो। तो यहाँ क्या बचा 1 + 11 + 1 1 1 + 111 + so on up to n टर्म्स। देखो जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, 111 ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ क्वेश्चन ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ। ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ক্লোਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 9 ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ 0 10 ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ 0 ਕੀ ਸਟਾर्ट ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 0 ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 9 ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 9 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 9। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਟਰਮ ਨਾਲ 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਰੂਲ। ठीक है, 9 9 9 भावे ना भी लिखो, कोई चक्कर नहीं, पता ही है। अप टू n टर्म्स। हुन 9 लिखने का मकसद की सीगा? 10 लियाना सीगा आपां। देखो मैं 10 किद्दां लिया सकदी हां? मैं 9 नूं लिख सकदी हां 10 - 1, मैं नूं लिख सकदी हां 100 - 1, मैं नूं लिख सकदी हां 1000 - 1। चेक करो इधर, लिख सकदी है कि नहीं लिख सकदी? लिख सकदी है, राइट। अब क्या हुआ? अब देखो पुराना काम, सारे 10 वाले एक ब्रैकेट में कलेक्ट करते हैं। पहले आ रहा है 10, फिर आ रहा है 10 स्क्वायर, फिर आ रहा है 10 क्यूब। कहाँ तक जा रहे हैं हम? n टर्म्स तक। फिर क्या हो रहा है? माइनस सब में कॉमन, 1 + 1 + 1 + so on up to n टर्म्स, so on up to n टर्म्स। आ तो मेरा आंसर आता 1 + 1 + 1 का आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? नहीं। अगर ਤੁਸੀਂ 1 ਨੂੰ 5 टाइम्स लिखते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिख सकते हो 5 × 1। अगर 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ n टाइम्स लिख रहे हो तो ਕੀ लिख सकते हो? 1 × n। ਕੀ लिख सकते हो? 1 × n। सो ਇਹਦੀ जगह पे ਕੀ आ गया? 1 × n। ਕੀ आ गया बच्चों? 1 × n। ਹੁਣ ਇੱਧਰ आओ जरा, n टर्म्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। 7/9 चेक करो, ये जीपी बन रही है। देख लो कॉमन रेशियो सेम है। 100 / 10 इज 10, 1000 / 100 इज 10। कॉमन रेशियो सेम है, इट फॉर्म्स अ जीपी। और r दी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? 10। r इज ग्रेटर देन की 1। केड़ा फार्मूला बोलो? सबका फार्मूला ये कितना 10, r कितना आपका 10, 10 की पावर n - 1/10 - 1। इधर -n अलग चल रहा है। ब्रैकेट का खास ध्यान रखना तुसी। 7/9 की बाहर ब्रैकेट है, अंदर ब्रैकेट दे एदा काम अलग चलिया साडे कोल, एदी वैल्यू साडे कोल की आई है अलग। हर चीज नू आराम दे नाल प्रॉपरली देखना, कदी सम गलत नहीं होणगे तुहाडे। चेक करो हुण साडे कोल आ की बन गया 7/9 10/9 10 की पावर n - 1 - n। ओके, हुण चेक करो एक ही आ गया साडे कोल। चाहे तुसी इत्थे छड्ड दो, चाहे तुसी वो 7/9 को अंदर लाओ। दिस इज योर आंसर। दसो की कीता क्वेश्चन दे विच सारे बच्चे? जो था पहले उस जो कॉमन है, जो मैथ्स का एक ही अस्त्र शस्त्र निकाल लिया। उसके बाद ये हमने 1 को किसमें कन्वर्ट करना है? 0 में। 0 को लाने के लिए 9 की हेल्प लेंगे हम। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, और मल्टीप्लाई में हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई। अब 9 किसके क्लोज आ गया? 10 के। तो क्या लिख सकते हैं? 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1।
फिर जीपी बन गई, उसका आंसर n आ गया, क्वेश्चन हो गया। चलो 0 माइनस n कैसे? A and B, if P is the product of, if P is the product of, if P is the product of first n terms prove that p square is equals to ab की पावर n। समझावा? देखो इनू करने ना बहुत सारे वेज है, बहुत सारे मैथड है, बिल्कुल ध्यान ना समझना। ये पेपर दे विच 100% आने के चांस होंगे जिन्होंने टफ पेपर पाया। मैं कह सकती हाँ कैम्ब्रिज, इनोसेंट हार्ट्स, MGN, स्वामी संदास, अपना APA का कदी कदी आ भी जाता है, कदी कदी नहीं आ गया फिर गए, नहीं आया तो बैठोगे। ये क्वेश्चन तक कर नहीं होने जब तक तो इसकी क्लैरिटी नहीं होगी। मैं तुम लिख के दे रही, जिन्हें इतने टॉपर भी बैठे ना उन्होंने करके भी पेपर क्वेश्चन अटकते हैं। ये ट्राई जिदा मैं समझाया ना, इतने करने के बावजूद ही पेपर के क्वेश्चन अटकते इदा दे। इनू मार्क कर लो टिपिकल वन। जिस दिन तुहाडा स्कूल का पेपर होएगा उस दिन इस क्वेश्चन को पता करके जाना। तुसीं समझो सारे बच्चे ध्यान नाल गल क्यों अटकदा, मैं तुहानूं वो दसदी है। आ देखो इधर एक एक चीज ध्यान दे नाल समझनी है। वो कह रहे हैं इफ द फर्स्ट टर्म मींस A1 की गल कर रहे हैं, वो दी हुई A चेक कर लो। इफ द फर्स्ट टर्म इज A देख लो, राइट, एंड द nth टर्म nth टर्म सानू दी हुई है, कितनी दी हुई बच्चों, ओदी वैल्यू दी हुई B। जो तुहानू गिवन हुंदा ना पहला वो लिख लेना तुसीं, राइट। तो तुहानू की मिल रहा है, बोलो इस चीज से तुहानू की मिल रहा है, ARn-1 इज इक्वल्स टू B। हजे कुछ नहीं पता की करना है, संभाल के रखो। आ जाओ आगे। इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ਤੁਹਾਡੇ +1 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਫ P ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਫਰਸਟ n ਟਰਮਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਫਰਸਟ ਟਰਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन अप टू ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ARn-1 तक। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ होनी चाहिए लिखन दी। की बोलिया मैं दोबारा देखो, दिस इज योर फर्स्ट टर्म A होती है, जीपी में सेकंड टर्म क्या होती है AR, थर्ड टर्म क्या होती है AR², फोर्थ टर्म AR³ और nth टर्म क्या होती है ARn-1। किन्नू किन्नू आ वाली गल समझ लगी आगे देखो। A कितने टाइम्स आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n टाइम्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A की पावर n, क्या लिखेंगे A की पावर n। तुसी आई थिंक तीसरी चौथी बार ये चीज समझ ली हुई कि अगर कोई चीज n टाइम्स आई है मतलब ये कितनी बार आएगी, ये सिर पे पावर कितनी बार आएगी n टाइम्स। अच्छा ये इधर आओ जरा, तो हम देखो और गल पता लग रही है। एक मिनट सुनो, एक्चुअली गलती करनी बच्चों ने। अगर मैं लिखा 2 × 2 × 2, तुसी इनू की लिख दियो 2 दी पावर 3, पर अगर मैं लिखा 2 + 2 + 2, तुसी इनू की लिख दियो। प्लीज इनू फर्क को समझ लो। अगर ते मल्टीप्लाई आ रहा है 2 × 2 × 2 n टाइम्स, ते 2 दी पावर n आएगी, पर अगर प्लस आ रहा है तो फिर आएगा n × 2। ये गल्लां अपने दिमाग च रख लो, छोटी छोटी चीज़ां कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो उसके सिर ते n आएगी पावर। लेकिन अगर वो ऐड हो रहा है तो n की होएगा उसके नाल मल्टीप्लाई। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। कितनी गल समझ लगी समझ। हुण इधर आने हैं R
आर ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ 1 2 3 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ n ਮਾਈਨਸ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਟੌਪਰਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਈਵਨ ਟੌਪਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ AP, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ AP, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ AP। AP ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀਤੇ n/2 2a plus n minus 1 into d या फिर n/2 a plus l। अब सेकंड वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हो। अब ध्यान से देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी, लास्ट टर्म क्या है तुम्हारी n minus 1। क्या मैं इसकी जगह पे ये डाल सकती हूँ? एंड की जगह पे क्या है, n की जगह n ही लेंगे। कितनी टर्म्स है ये? n अब लगाओ दिमाग, बंद करो 2 मिनट के लिए बेटे, 10 मिनट नहीं है। सेकंड थर्ड तो ये कितनी, अब इसमें चेक करो ना कहाँ जा रहे हो, लास्ट टर्म क्या बता रही है n-1। तो इस n की जगह पे क्या लगाओगे फॉर्मूला में n-। यही सबसे बड़ी गेम पड़ती है बच्चों की, उनको वो पता ही नहीं लगता कि कौन सी टर्म है। लास्ट टर्म चेक करो, उधर लिखा मैंने साइड में प्रॉपर्ली 1 2 3, एंड वाली टर्म क्या है n-1। तो n की जगह पे क्या डालेंगे n-1। अब 1 और 1 क्या हो गया आंसर। तो क्या आया बताओ, p is equals to an r की पावर n into n-1/2। ये आ गया p, ये क्या आ गया p। किस किस बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है मेरे से पूछो, anybody is having any doubt regarding this question? जो सेकंड स्टेप बता दो वाला, जो p is equal to a n r 1 plus 2 plus 3। a कितनी बार आया परम? वो n टाइम n टाइम्स। r कितनी बार आया n टाइम्स। भाई उधर देखो आंखों से, r क्या है पहली बार पावर 1, फिर 2, फिर 3, so on up to n-1। फिर इसमें क्या बन रही है आपकी AP, किसका फॉर्मूला लगा दिया सम का। सम के अकॉर्डिंग ये साइड पे सब मेंशन करना है टीचर को कि ऐसे ये निकाली है, ये वैसे मेंशन करना है 1 + 2 + 3। उसको पता लगे कि बच्चे में इंटेलिजेंसी लेवल कितना है, उसको हर चीज की क्लैरिटी है बच्चे को। जैसे जैसे तुम्हारे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन, अब हम पेपर कैसे चेक करते हैं, पता लगता है तुम्हारे लिखने के वे से, इसको हर चीज की नॉलेज है। वैसे वैसे हमारा आगे आगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उन बच्चों के 100 on 100, उन बच्चों के बोर्ड में भी यही कुछ होना है। इधर देखो ये आ गया हमारे पास, इधर क्या फॉर्मूला लगा दो n/2 a + l। सबको पता है दिस इज यूर फर्स्ट टर्म, दिस इज यूर लास्ट टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 से। मेरी बात सुनो, अगर किसी को कंफ्यूजन, ये समझना ना बहुत जरूरी है, इसी के ऊपर घुमा के क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारे सबके लिए, मान लो इधर से देखो, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, तुमने बोल दिया 6, 1 से शुरू हुआ था उसका। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगी जिसमें तुम्हारे दिमाग घूम जाने हैं। अभी तो 1 से स्टार्ट हुआ ना, कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि n+1 से शुरू होकर 2n तक जा रही हैं टर्म्स, वहां बच्चों के ब्रेन ट्विस्ट, उनको दिक्कत आती सोचने में, सिखाएंगे वो कैसे। अब मैं 1 से शुरू, जब भी कोई चीज 1 से शुरू करते हैं, ये 6 तुम्हें इजीली पता लगा 6 बंदे बैठे हैं ना। अब क्योंकि कहानियां एंड में आ गई, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तुमने ये देखना स्टार्टिंग 1 से हो रही है, अगर तो स्टार्टिंग 1 से हो रही है, जहां पे उसकी एंडिंग होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मान लो अब मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट वाली चेयर n-1 है, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी n-1। मैंने कहा ये अगर मान लो n-1 तक है चेयर्स, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी n। ऐसे देखते हैं, ऐसे चेक करते हैं, लगी बात समझ। अब देखो इधर यहाँ तक पहुंच गए हम, ओके। प्रूफ की शक्ल देखो, अब प्रूफ क्या बोल रहा है, क्या करनी है इसकी स्क्वायरिंग, p स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग करनी है इधर भी स्क्वायर, इधर भी क्या कर देंगे हम, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो सब बच्चे ध्यान से, ये मैंने लिख दिया, अभी मैं इसका प्रूफ
बनाना, पहले बना के रख लेना मैंने। ए बी देखो क्या, इधर देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबडी। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो इधर सब बच्चे, ये है ए बी की पावर एन, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ए की जगह पे तो ए है, पर बी की जगह पे क्या है तुम्हारे पास, ए आर एन माइनस 1 की पावर एन, यही है। अब देखो प्रूफ, एन पावर इसके सर पे भी रेज होगी, इसके सर पे भी रेज होगी, और इसके साथ भी क्या होगी, जैसे इनके पास क्या है 1 1, 1 इंटू एन क्या बन गया एन, इनके पास क्या है 1 इंटू एन क्या बन गया एन, एन इंटू एन माइनस 1 ये बन गया। ये देखो, ये मेरे प्रूफ की शक्ल है। अगर मुझे पी स्क्वायर जो है ये सारी की सारी शक्ल इसमें चेंज हो जाए, मेरा प्रूफ बन गया। किस बच्चे को ये बात समझ लग रही है? तो मुझे अब क्या करना है, अंदर क्या करना है, कैसे बनाना है, वो बनाना मुझे। हाँ? सर पी स्क्वायर मैंने यहाँ बना के रख लिया, उसको मैंने ए बी की पावर एन के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ए बी की पावर एन को खोल के देखा कैसा दिखता है वो। अगर तो ये चीज पी स्क्वायर में बन जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मैं वही करना है कि किसी भी तरीके ये बन जाए। अब देखो कैसे बनना है, इधर देखो सभी, इधर देखो ना, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ये 2 क्या होगा, इस पावर से मल्टीप्लाई 2n। अब ये 2 क्या होगा, इस पावर से मल्टीप्लाई, कहाँ ऊपर लिख दो, इधर देखो a 2n, इधर r2n इंटू n माइनस 1/2। चेक करो 2 के साथ 2 क्या हो गया, 2n को कैसे लिख सकते हैं, 2 बार n। कैसे लिख सकते हैं, 2 बार n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना हम। तो चेक करो, अब हमारा काम हो गया। सब बच्चे देखो उधर, हमें क्या चाहिए था, ये क्या बन गया, इधर देखो ए बी की पावर n क्या है आपके पास, ये, और पी स्क्वायर भी क्या है आपके पास, ये। तो दोनों क्या आ गए हमारे पास, इक्वल। दोनों क्या आ गए हमारे पास, इक्वल। हेंस प्रूव्ड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी की पावर n। अब b की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए आर एन माइनस 1। वो पुट कर दो इसमें, पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट। फर्स्ट में डाल दो, ए बी की जगह पे क्या है, ए आर एन माइनस 1 उसकी पावर है, ये मिल गया ए एन, ये भी मिल गया ए एन, आर एन इंटू एन माइनस 1 ए बी की पावर एन। अब देखो फ्रॉम, इसको उठाओ, ये क्या मिल गया आपको, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की पावर, ऊपर लिखा ना मैंने, बस ठीक है। ये उठा लो पी स्क्वायर फ्रॉम इन दोनों से, इसको नाम दे दो थर्ड, इसको नाम दे दो फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्या हो गए, इक्वेट। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की पावर एन। अच्छा, इसको और तरीके भी हैं करने के, पता क्या करते हैं हम लोग, जो बहुत सुपर जीनियस पर्सनैलिटीज है उनके लिए ही है। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू, आर की वैल्यू उठा लेते हैं, उठा के फिर मैं इसमें डालती हूँ, फिर मैं इसी को ही इस शक्ल में चेंज करती हूँ, ए बी की पावर एन। कहती हो वो करके दिखाओ, मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। ला तू तो कुछ करना नहीं, तेरी क्यों सुननी मैं अपने दिमाग, तुम तो समझ भी नहीं कि चाल लगी रहेगा, जीपी चाल भी पता भी नहीं। जीपी कैसे बनती थी याद करो, पहली टर्म तो ए होती थी, दूसरी क्या होती थी, ए आर, तीसरी ए आर स्क्वायर, चौथी ए आर क्यूब। तो देख लो ए कितना हो गया हमारे पास, ए। वैसे भी देख लो बी बाई ए क्या होगा तुम्हारे पास, आर। यहाँ से भी बी कितना आ रहा है, ए आर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, ए आर। सी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई, क्यूब। डालो इसमें वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब का स्क्वायर। इसमें डालो बी की वैल्यू क्या होगी, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस AR³ का स्क्वायर। अभी यही साइड सॉल्व करते हैं, दूसरी साइड तुम सॉल्व करोगे, वो मैं नहीं कर रही। मैं एक सॉल्व करके दिखा, ये देखो क्या आ गया, A² प्लस A² प्लस A²R⁴ प्लस A²R⁶। इधर आओ, A²R², A²R⁴, A²R⁶। कुछ कॉमन आ रहा है, चेक करो। A² कॉमन इसमें से, ये क्या बना 1 प्लस R² R⁴ R⁶। इधर आओ, क्या कॉमन आ रहा है, A² 1 प्लस R² बाहर, तो क्या बचा ये वाला, बस 1 ही था। 1 प्लस R² R⁴ स्क्वायर है ना, 3 आएगी दीदी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सही है। दीदी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 आएगी ना। अच्छा मैंने शायद एकदम मिस किया है यहाँ पे, B² C² राबिया एकदम शायद मिस की थी।